जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए से वीडियो में स्वागत है। कृपया आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कि 1 2 3 4 ऐसे ही क्रमागत मतलब लाइन से जो रहता है ना, उसे क्रमागत कहते हैं। देखिए क्या बोला है, दो क्रमागत सम संख्या। पहली सम संख्या मान लिए कि x हो गया। अगर पेपर में आया अगर तो ऐसे हल करेंगे। माना पहली पहली सम संख्या। अगर हाई स्कूल का पेपर देते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो ऐसे लिखेंगे। माना पहली सम संख्या x है एंड और दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगा, x+2। क्योंकि क्रमागत बोला है तो मान लेते हैं 2 4 ऐसे हो जाएगा। 2 का गैप है तो यही यहाँ पर ये जोड़े हैं 2। दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, यानी x और x+2 का गुणनफल कितना दिया है, 528 दिया है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। गुणा करेंगे, x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस x का 2 में करेंगे तो 2x बराबर 528। x² प्लस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 528 बराबर 0। इधर कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड करते हैं। 528 के करते हैं। देखिए x² प्लस इसको ऐसे टू, यही पहले करते हैं 528 के करते हैं तो 2 से 4 बार में, 6 बार में, 4 बार में, 4 से 1 6, 2 से 2 5 10, 2 8 16, 2 से 2 दूनी के 4, 2 9 18। ओहो गलती हो रहा है क्या, 4 दो दूनी के 4, यहाँ पर गलत हो रहा है। 2 से कटेगा 2 बार में, 1 का बचेगा 6 बार में, 4 बार में, 2 से 1 3 2 4 3 12, 4 ते 12, 3 से 11 बार में। देखिए ये जो है इसको ही गुणा जोड़ करके ऐसे करना है कि जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 528 आ जाए। क्या करते हैं, 11 दूना 22, 4 ते 12, 12 24, 24 में से 22 घटाएंगे तो 24x में से 22 घटा देंगे तो आ जाएगा ना, 24x में से 22 घटा देंगे तो आ जाएगा 2x, बीच वाला आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 528 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। ये मिटा देते हैं इधर वाला 528। गुणखंड ऐसे करेंगे, x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 24 माइनस 22 कॉमन कर लेते हैं तो x, इसमें भी 24 बचेगा तो 24, x प्लस 24 x माइनस 22, x माइनस 22 बराबर 0। तो x बराबर 22 और x बराबर 24 दूसरी संख्या हो गई। कोई भी संख्या आती है तो माइनस में आती है, लेकिन आंसर माइनस में नहीं लेंगे। पहला आंसर हो जाएगा 22 और दूसरा 24। आई होप इतना क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, 9 7 5 6 है। ऑप्शन सही थे। ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, पहले ऑप्शन से देखिए हल करेंगे। किसी संख्या का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 81। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, इसका 4 गुना 36 हो जाएगा। 12 अधिक है कि ज़्यादा अधिक है तो ये गलत हो जाएगा। 7 का 49, इसका 4 गुना 28। 12 से अधिक है ना, 12 ही अधिक नहीं है, बहुत अधिक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी गलत है। 5 से 5 5 25, इसका 4 गुना करेंगे तो 20। ये 5 ही अधिक है, क्वेश्चन में 12 है बोला है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका 6 6 के 36 है, इसका 4 गुना 24, ये इससे 12 अधिक है तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये था ऑप्शन से करने लायक, लेकिन देखिए हर टिक मारने वाला है तो ऑप्शन से कर सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्टिव करना है, अगर करके दिखाना है तो देखिए कैसे करेंगे।
माना संख्या क्या मान लिए, माना संख्या क्या मान लिए, एक्स, संख्या मान लिए एक्स। देखिए कैसे हल करेंगे, किसी संख्या का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, इसके 4 गुने से, 4 गुना यानी 4x, 4 गुना यानी 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुना होता है। 4 गुने से किसी संख्या का वर्ग 4 गुने से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए बोला है किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, यानी संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, ये बोला है कि 12 अधिक है, लेकिन इसमें जोड़ेंगे तभी ना बराबर होगा। बराबर कर दिए तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 है बराबर 0। फिर से गुणनखंड बन गया, फिर से हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या तोड़ेंगे, 6 और 2 में 6x प्लस 2x, 6 में से 2 घटेगा तो माइनस 4 आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस 12 बराबर 0। एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से एक एक्स कॉमन किया तो एक एक्स बचा, माइनस इसमें भी एक्स कॉमन करेंगे तो 6 बचेगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक्स, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो माइनस 6, एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो एक्स बराबर 6, ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। या एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स का मान माइनस 2 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ही बहुत टिपिकल जैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए दो संख्याओं का योग 20 कैसे हो सकता है, जबकि उनका गुणा करने पर 10 आना चाहिए। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। देखिए योग का मतलब, देखिए माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, पहली संख्या ए, एंड सेकेंड संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बी। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, उनका योग मतलब ए प्लस बी, योग मतलब होता है जोड़, उनका जोड़ कितना है, 20 है। और उनका गुणनफल ए गुणे बी कितना है, 10 है, ए गुणे बी 10 है। और उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का होता है मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, प्लस ए बटा में बी, उल्टा उल्टा जोड़ना है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ए बी होता है, तो बी प्लस ए हो जाएगा, बराबर ए प्लस बी का मान कितना है, 20 है, ए प्लस बी का मान 20 है और ए बी का मान 10 है, तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उनके व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही दमदार है। दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है, 89 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ज़्यादा लिखते नहीं है, मान लेते हैं पहली संख्या ए हो गई, दूसरी संख्या बी हो गई, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, और उनका योग कितना है, 13 है, उनका योग 13 है। और फिर से बोला है उनके वर्गों का योग, उनके वर्ग मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना है, वर्गों का योग, वर्ग कर दिए, योगफल यानी उनका जोड़ कितना है, 89 है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला लिखते हैं ऐसे, जब क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस 4ab, क्योंकि 2 करेंगे तो प्लस, ठीक है इतना ठीक है। फार्मूला ही बन नहीं रहा है तो बनाया जाए कैसे, एक और होता है ना,
ठीक है, इतना है। क्या करेंगे, ए प्लस बी का मान दिया है, संख्याएं ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा आराम से करेंगे। संख्या होगी 13, 13 का वर्ग बराबर, इनका कितना दिया है 89, इनका दिया है 89 प्लस 2ab। 13 का वर्ग होता है 179, 169, इसको इधर लाएंगे तो 89 माइनस हो जाएगा 2ab। 2ab बराबर, ये इसके बराबर है तो इधर कर सकते हैं, घटाएंगे तो 0, यहाँ से 8 आ जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। ab बराबर 40। आई होप इतना क्लियर होगा। ए बी बराबर 40 आ गया और ए प्लस बी का मान 13 आ गया। तो देखिए, अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किन संख्याओं को जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा, किन उन्हीं संख्याओं को गुणा करेंगे कि 40 हो जाएगा। तो एक 8 लेते हैं, एक 5 लेते हैं, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 40। ए का मान हो जाएगा 8 और बी का मान हो जाएगा 5। आई होप इतना क्लियर होगा। या चलते हैं अगले तरीके से करने पर। होप इतना क्लियर होगा। देखिए अगले तरीके से कैसे करेंगे, तो देखिए ए बी बराबर 40 है, याद रखिएगा। ए बी बराबर क्या आया था, ए बी बराबर 40। शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरे तरीके से देखिए क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस, यहाँ पे ए माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। क्योंकि इसको हल करेंगे तो फिर से इतना ही आएगा। अब देखिए कैसे हल करेंगे, ए का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप इतना क्लियर होगा। या छोड़ते हैं इसको, ए का ए, इसको इसी तरह करते हैं। इसका कितना दिया है, 13 योग दिया है तो 169 माइनस 4ab, ए बी का मान कितना है 40, तो 4 से 160 हो जाएगा, 40 चौके 60, 160 हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, ए माइनस बी स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, 9 बराबर 3 आ गया। ए प्लस बी समीकरण हो गया, ए माइनस बी बराबर 3, एक समीकरण और दूसरा समीकरण। अब घटा देते हैं, ए प्लस बी में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 13। देखिए सॉरी ये लिख दिए, घटा देते हैं, प्लस माइनस में है प्लस में तो कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 2a, ये जुड़ेगा 13 2 16, 2 से कटेगा तो a का मान आ जाएगा, a का मान 8। a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, a का मान मान लेते हैं यहाँ पर रखेंगे तो 8 माइनस बी बराबर 3, माइनस बी बराबर इधर जाएगा तो 3 माइनस 8, तो माइनस बी बराबर माइनस 5, माइनस माइनस खत्म तो बी बराबर 5। आई होप इतना क्लियर होगा। वीडियो को रखते इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।